कत्ल, डाका, अगवा, भत्ताखोरी, जुर्म सिर्फ ये नहीं होता। फुटपाथ पे कारोबार करना भी जुर्म है। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना भी एक जुर्म है। पुरानों का एहतसाब तो हो रहा है, अवाम को चाहिए अपना भी एहतसाब करे। रिहायशी प्लॉट पर दुकान और स्कूल के नाम पर कब्जा जुर्म है। कराची बदल रहा है, अवाम को साथ देना होगा। अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील के साथ कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कराची अब पहले जैसा नहीं रहा, बदल रहा है। केडीए ने 5000 से ज्यादा प्लॉट्स खाली करवाने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पेश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी कब्जों और तजावुजात के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा चुकी हैं। इस पर देखिए इरफानुल हक की रिपोर्ट। कराची बनेगा मुकम्मल तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात से पाक। केडीए की रिपोर्ट, 5485 प्लॉट्स वागुजार करा लिए गए। सबसे ज्यादा एक्शन गुलिस्तान जौहर में हुआ। 26 रफाई प्लॉट्स खाली कराए गए। 31 सड़कों से तजावुजात हटाई गयी। गुलशन इकबाल दूसरे नंबर पर रहा। 1874 प्लॉट्स खाली। 8 रफाई जमीनें भी कब्जा माफिया के शिकंजे से छुड़वा ली गयी। सुरजानी टाउन में 904, नॉर्थ कराची में 284, कोरंगी में 248, लांडी टाउन के 43, जबकि फेडरल बी एरिया से 39 प्लॉट खाली कराए गए। केएमसी की कार्रवाइयों का जायजा लिया जाए तो हल्ला बोल कार्रवाइयों में इम्प्रेस मार्केट का चेहरा निकल आया। लाइट हाउस भी खुला खुला हो गया। आराम बाग आने वाले भी अब आराम से आ सकेंगे। सैकड़ों दुकानें तजावुजात का खात्मा हो गया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के इजलास में हुक्म दिया गया, कार्रवाइयां नॉन स्टॉप जारी रहे। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए, शहर को माजी की तरह क्लीन एंड ग्रीन देखना चाहते हैं। इरफानुल हक, समा, कराची। केएमसी के बिल्डोजर फुल एक्शन में हैं। बंस रोड को तजावुजात से पाक करने के लिए भारी मशीनरी और अमले ने भरपूर कार्रवाई की। इस दौरान किसी की एक न चली। जी हाँ, डालमिया और लियाकताबाद मार्केट पर भी तजावुजात मिसमार कर दी गई। मोहम्मद अली हफीज इस हवाले से आपको रिपोर्ट करेंगे। केएमसी का ग्रैंड ऑपरेशन, तजावुजात गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ। बंस रोड पर भारी मशीनरी से भरपूर एक्शन किया गया। दुकानें ऐसे बढ़ाई गई, छज्जे इतने निकाले गए कि इमारतों के रास्ते ही छुप गए थे। जिसका जहां बस चला कब्जा कर डाला। केएमसी का अमला कार्रवाई में जरा ना हिचकिचाया, सब तोड़ दिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम खारादार है, जोड़िया बाजार है, ली मार्केट है और जितने भी ओल्ड सिटी एरिया है उस पर हम कार्रवाइयां शुरू करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी तरफ डालमिया में ग्रीन बेल्ट्स पर बनाए गए रेस्टोरेंट्स का खात्मा कर दिया गया। लियाकताबाद डाकाने वाले भी सुकून की सांस ले रहे हैं, क्योंकि वहां से भी तजावुजात हटा दी गई हैं। कैमरामैन कामरान उद्दीन और राशिद इशरत के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां कहां तक पहुंची, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं बंस रोड, डालमिया और सिविक सेंटर से। सबसे पहले रुख करेंगे सोनिया की जानिब। सोनिया जो कि इस वक्त डालमिया में मौजूद हैं। सोनिया, बताइएगा, आप इस वक्त डालमिया में मौजूद हैं और कितना ऑपरेशन कर लिया गया है वहाँ पर? कौन कौन सी ऐसे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में दुकानें हैं, होटल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी इमारतें हैं? जी शहरबानो, बिल्कुल आपको बताऊं कि जैसे जैसे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, कराची का जो चेहरा है, असल चेहरा, वो निखरता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त डालमिया में मौजूद हूं और आपको भी अच्छी तरह पता होगा, जैसे हम डालमिया रोड पर आते हैं, एक रेस्टोरेंट का और एक तखत माफिया का सिलसिला दिखाई देता था और हमें जो है यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की लाइन नजर आती थी। अब जो है एसपीसीए की जानिब से कार्रवाई करके ये तमाम तो रेस्टोरेंट जो है वो मस्मार कर दिए गए। और एक मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर काफी ज्यादा मलबा डाला गया था, जिसे रोड के साथ बराबर कर दिया गया। अब तमाम तर चीजें वो यहाँ से हटा दी गई हैं और अभी भी मैं देख रही हूँ कि ऑपरेशन से सिलसिला जारी है यहाँ पर। जी शहरबानो। ठीक है सोनिया, आप तो हमें अपडेट कर ही रही हैं, हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ का रुख भी करेंगे। लेकिन इस वक्त
सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन करें, उनसे बात कर लेते हैं। बशीर साहब, बहुत शुक्रिया समय का वक्त दे रहे हैं। हम आपसे जानना ही चाह रहे हैं कि अभी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिस पर आइंदा आने वाले दिनों में ऑपरेशन होगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में अभी हम बंस रोड के ऊपर और आज लियाकताबाद पे और आप डालमिया पे कार्रवाई की है। आज बंस रोड पे 350 दुकानें मस्मार की हैं जो फुटपाथ के ऊपर बनी हुई थी और तकरीबन 66 मकानात थे। इसी तरीके से लियाकताबाद में आयरन मार्केट पे आज हमने जो है 64 दुकानें मस्मार की जो नाले पे बनी हुई थी। और अब हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो जा रहा है, अब हम ओल्ड सिटी एरिया की तरफ जोड़िया बाजार, खारादार, ली मार्केट और मेमन मस्जिद और ये जितने भी एरियाज हैं ओल्ड सिटी ली मार्केट के तजावुज़ात पर तो ऑपरेशन हुआ था, दोबारा भी होगा? ली मार्केट के तजावुज़ात पर हम मार्केट की भी मैं बात कर रहा हूँ, उनके एतराफ की भी बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह दोबारा जिस तरह इंटरेस्ट मार्केट के एतराफ में और इनसाइड और आउटसाइड, हम ली मार्केट में इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह पे इंशाल्लाह ये कार्रवाई करेंगे। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे बशीर साहब, हम देखते आए हैं कि कभी अगर ऑपरेशन हो भी जाए, इस लेवल पे बहरहाल ऑपरेशन कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर छोटे लेवल पर भी ऑपरेशन हो, तजावुज़ात में इस्तेमाल की जाए, दोबारा से तजावुज़ात कायम हो जाती हैं, उनके खिलाफ क्या आपकी हिकमत अमली होगी? जी हाँ बिल्कुल। अभी ये एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जो है यहाँ पर अब एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है जिसके अंदर जिली इंतजामिया इलाके के SHOs वगैरह और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के नुमाइंदे शामिल होंगे और जो इस पे कैंपिंग करेंगे। टास्क फोर्स ये जांच करेगी कि दोबारा अगर वो लगेंगे तो इसके जिम्मेदार कौन है और वो इस पे दोबारा कार्रवाई करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप भी रेज कर रहे हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि महकमों के अंदर, इदारों के अंदर काली भेड़ें हैं क्योंकि उनकी ईमा पर तजावुज़ात कायम होती हैं। तो लोकेट कर रहे हैं आप कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे ऐसे लोग हैं? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद तमाम इदारे यकजा हो गए। अब तमाम इदारे मिलकर जो है ये काम कर रहे हैं। अब इस तरह जो है मैं आपको इस तरह बताऊं, जैसे कि सदर का एरिया था, उस सदर के एरिया में 4 इदारे लगते थे, जैसे कंटोनमेंट बोर्ड था, KMC था, KDA था और DMC था। ये चारों इदारों ने मिलकर जो है वो सदर में कार्रवाई की। आप देखें इदारों ने मिलकर कार्रवाई की, भी खुश आइंदा है, यानी तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं और कार्रवाई हो रही है। और आपने कुछ इलाकों का नाम भी लिया जहां पर आइंदा आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। आप साथ मौजूद थे बशीर साहब, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे कि 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर कार्रवाइयां आज हो रही हैं तजावुज़ात के खिलाफ, तो अभी आपको ले चलते हैं बंस रोड। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज साथ मौजूद हैं। अली, गुज़श्ता रोज़ बंस रोड पर कार्रवाई हुई थी तजावुज़ात के खिलाफ, अब कितना फीसद इलाका क्लियर करा लिया गया है? जी बिल्कुल, दिन 2 बजे ताबड़तोड़ ऑपरेशन का आगाज किया बल्दिया उज़्मा कराची ने। भारी के साथ जो फूड स्ट्रीट पर कायम दुकानें थी, उसके इजाफी हिस्से थे, उनको मुनज़्ज़म किया गया, फुटपाथ क्लियर करवाए गए। बंस रोड अब जो है मुकम्मल तौर पर जो है बदल गया है। ओल्ड सिटी एरिया की हम बात करें तो अब ये ओल्ड नज़र आ रहा है। पुराना बंस रोड जो है उसकी वापसी जो है वो शक्ल हो चुकी है। बल्दिया उज़्मा कराची ने बड़ा ऑपरेशन किया था, कोई खास मज़ाहमत जो है आज नहीं हुई क्योंकि पुलिस भी जो है उसकी भारी नफरी भी मौजूद थी, हैवी जो है मशीनरी थी। म्यूनसिपल कमिश्नर KMC के मौजूद थे, एक आला हुकाम मौजूद थे। बंस रोड पे जो आगाज हुआ था ऑपरेशन का गली नंबर 6 से शुरू हुआ था, जो फ्रेस्को चौक तक पहुंचा। उल्टे हाथ पे ट्रैक पे जो दुकानें थी उसके इजाफी हिस्से मुनज़्ज़म किए गए। अब जो है बड़ा खौफ है लोगों को, खुद भी लोग जो है वो अपनी तजावुज़ात खत्म कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि तजावुज़ात जो है फतारे खास तौर पे उनको हटाया जाए, दुकानों के अगले हिस्सों को तोड़ा जाए, लेकिन जो फतारे हैं और जो लगे हुए ठेले हैं उनको भी हटाया जाए। ठेले वापस लगना शुरू हो गए। ट्रैफिक की रवानी में कोई खास तब्दीली नहीं आई। हाँ, ये कह सकते हैं कि दुकानों के आगे जो आगे हिस्से कायम थे उनको तोड़ दिया गया है। जी सही अली, आप हमें बंस रोड के हवाले से, तजावुज़ात के हवाले से अपडेट कर रहे थे। हमारे साथ ही रहेगा। अब रुख करेंगे सिविक सेंटर का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे फैसल खान। फैसल, बताइएगा सिविक सेंटर में तजावुज़ात के हवाले से कितना ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, कितने फीसद ऑपरेशन किया गया है और मज़ामत का सामना तो नहीं हुआ यहाँ पर? देखें, जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ सिविक सेंटर है और यहाँ पर कभी फूड स्ट्रीट, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये सर्विस रोड है, यहाँ पर दुकानें थी जो तजावुज़ात की शक्ल में आगे बढ़ी हुई थी, इनको तोड़ दिया गया है। अब ये दुकानदार अपनी दुकानें दोबारा से जिस जगह पे थी उसी जगह पर ले जाकर तामीर शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ ये आप जो सड़क देख रहे हैं ये सर्विस रोड है। इस सड़क पर, इस सर्विस रोड पे गाड़ी लाना बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि यहाँ पर शाम ढले यहाँ पर तख्त लग जाते थे इन फुटपाथ पर, इन सर्विस रोड पर, और ठेले खड़े होते थे और यहाँ पर
यहाँ पर कारोबार एक फूड स्ट्रीट की शक्ल में चल रहा था, जो तजावजात थी, लेकिन अब इनका खात्मा कर दिया गया है। केएमसी की जानिब से यहाँ पर भरपूर ऑपरेशन किया गया है। यहाँ पर जो दुकानें तोड़ी गई थी उनका मलबा भी यहाँ से उठाया जा रहा है और यहाँ पर जो अब तजावजात थी वो नहीं है। खुशाइंद बात है। और यहाँ पर अब बाकायदा हम देख रहे हैं कि सर्विस रोड पर जहाँ पर शाम में कभी गाड़ी चलाना मुश्किल होता था, मुहाल होता था, अब यहाँ पर बासानी ट्रैफिक चल रहा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी जो मुतासिर होती थी अब वो नहीं है। जी फैसल, आप भी हमें अपडेट कर रहे थे, इसके साथ साथ अली हफीज़ और सोना शहजाद आप हमें अपडेट कर रही हैं 3 मुख्तलिफ इलाकों से। इससे पहले जैसे हम जिक्र भी कर रहे थे, हमने बात भी की सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी साहब से। उन्होंने कहा कि यहाँ तो ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन कराची के बहुत से मकामात ऐसे हैं जहाँ पर अभी ऑपरेशन होना बाकी है। इसके साथ साथ यह अहम बात यह भी है कि अगर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो गया, उसके बाद तजावुज़ात दोबारा कायम हुई तो एक बार फिर से ऑपरेशन होगा और जो काली भेड़ें इदारों में हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हिकमत अमली ऐसी बनाई जा रही है। तो ये सूरत हाल तो है कराची शहर की, जहां मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन हो भी रहा है। और जिस तरह अली हफीज़ जिक्र कर रहे थे, कुछ मज़ाहमत देखी पहले दिनों में, लेकिन आज मज़ाहमत का सामना नहीं था। आप तीनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म ने बनी गाला से मुताल्लिक मुकम्मल दस्तावेजात जमा नहीं कराई। CDA ने इमरान खान को खत लिख दिया और 1 हफ्ते में मुकम्मल दस्तावेजात देने का कहा गया है। जी हाँ, कहा गया है कि दस्तावेजात में क्या कमी थी, जानते हैं अरहम खान से। हम बताइएगा क्या कमी सामने आई है। और हमसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म से दस्तखत मांगे गए हैं। बनी गाला से मुताल्लिक मुकम्मल दस्तावेजात जमा नहीं कराई गई। CDA ने इमरान खान को खत लिख दिया, 1 हफ्ते में मुकम्मल दस्तावेजात देने का कहा गया है। जाली बैंक अकाउंट्स केस से मुताल्लिक एक अहम खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान को इस्लामाबाद मुंतकिल करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इस अहम खबर से मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस, मुल्जिमान को इस्लामाबाद मुंतकिल करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अली। शहजाद, बताइएगा ये हुक्म तो कर दिया गया है, कब तक मुंतकिल किए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और हुसैन लवाई को इस्लामाबाद मुंतकिल करने का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी कर दिया है। अब्दुल गनी मजीद और हुसैन लवाई को डेरा जेल मुंतकिल किया जाएगा। अनवर मजीद को इस्लामाबाद के अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म जारी हुआ है। FIA अनवर मजीद से किम्स हॉस्पिटल में, जबकि AG मजीद और हुसैन लवाई से डेरा जेल में तहकीकात जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को अदालती हुक्म की जो है वो हदायत अमल करने की हुक्म जारी कर दिया है। तीनों मुल्जिमान की मुंतकिली का हुक्म FIA को तहकीकात में दरपेश मुश्किलात के पेश नजर किया था। इस्लामाबाद में 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में 3 बैंक जो चीफ जस्टिस की सरबराही में इस केस की समाअत करेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया शहजाद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं, कराची की शाहराहों, इमारतों और पार्क से बानी MQM और अहले खाना के नाम हटाने का फैसला कर लिया गया। कराची में बानी MQM और उनके रिश्तेदारों के नाम पर जहां जहां पार्क्स, इमारतें और शाहराहें होंगी उनके नाम अब तब्दील किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने फौरी नाम की तब्दीली के लिए मुतालिका हुकाम को खत भी लिख दिया है। इस सर्दी में खुले आसमान तले कोई नहीं सोएगा। शेल्टर होम्स की तामीर तक बेघर अफराद को खेमों में बसाया जाएगा, खाना भी मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को छत फराहम करने की हिदायत कर दी है। फुटपाथ पर सोने वालों को खेमों में बसाने के साथ साथ खाना भी दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को हिदायत कर दी। ट्वीट के जरिए कहा कि सर्दी बढ़ रही है, शेल्टर होम्स की तामीर तक फुटपाथ पर सोने वालों का हर मुमकिन ख्याल रखा जाए। पेशावर और कराची में भी मकामात का इंतखाब किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म लाहौर में पहले शेल्टर होम का संगे बुनियाद रख चुके हैं। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर पर अफसोस किया था। इस तरह की तस्वीर देख के अगर लोगों के दिलों में अगर रहम नहीं है, मैं समझता हूँ वो इंसान ही नहीं है। लाहौर में बेघर अफराद जहां आरजी खेमों में रहेंगे, वहीं 5 मकामात पर शेल्टर होम्स भी बनाए जा रहे हैं। खैमे और खाना फराहम करने की पेशकश से मजदूर ज्यादा खुश नहीं। वो कहते हैं कि रोजगार का बंदोबस्त किया जाए ताकि मुश्किलात कम हो। इस पर देखिए लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। पनाहगाह नहीं, पहले रोजगार चाहिए। पेट की आग बुझाने का मुस्तकिल बंदोबस्त होना चाहिए। लाहौर के मजदूरों ने वजीर आज़म की ऑफर पर अपने मसाइल बयान कर दिए।
ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ ਇਹੋ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈंटां ਦੀ ज़रूरत ना पड़े। सारा दिन जलील होते हैं, शाम को हम जाते हैं, हमारे बच्चे हमसे खर्चा मांगते तो हम खर्चा ही नहीं दे सकते। दूसरी जानिब पंजाब के वज़ीर इत्तलात ने तसल्ली दी कि 1 करोड़ नौकरियों के मंसूबे पर काम किया जा रहा है। कल हमने अपनी कैबिनेट मीटिंग के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप्रूव की है, जिसके मेन फीचर्स ये हैं कि तकरीबन 5 लाख अफराद को सालाना हुनरमंद बनाया जाएगा। पसमानदा इलाकों से आए लोग कहते हैं कि पनागाहों की तामीर से पहले अगर वॉशरूम्स बन जाते तो ज्यादा अच्छा होता। लंगर खा लेंगे उतो गुजारा हो जाता रोटी का। दूसरे नंबर ते इत्थे अशद जरूरत ये है इत्थे लैट्रीन बने और नावन धोवन का कोई इंतजाम बने। काम की तलाश में लाहौर आए बेशतर मजदूरों के पास यहाँ अपना ठिकाना नहीं। कैमरामैन जीशान यूसुफ के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म ने जहां बेघर अफराद के लिए पनाहगाहों का सोचा, वहीं पेशावर के नौजवानों ने मुआशरे के ठुकराए अफराद की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। खुसूसी मुहिम में नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया है। फयाज अहमद इस हवाले से आपको रिपोर्ट करेंगे। घर बार न अपनों का प्यार, नशे की लत में मुब्तला हुए तो माशरे से भी मिली दुत्कार। महरूमियों के शिकार ऐसे अफराद की बहाली के लिए पेशावर के नौजवान आए मैदान में और बीड़ा उठाया इनके ताम और सफाई का। ड्रग अब्यूज़ विक्टिम्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, इस एरिया की सफाई कर रहे हैं। उसके अलावा इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हम आज जो है वो इनका डेटा जमा कर रहे हैं। इनके लिए आज दस्तरखान का इंतज़ाम किया हुआ है। सफाई मुहिम इस वक्त जारी है। नौजवानों का जज्बा और प्यार साबित हुआ इतना मुअस्सर कि नशे भी बन गए मुहिम का हिस्सा। बिल्कुल ऐसा सलूक किया कि हमें ये एक फ़ख्र पे महसूस हो रहा है कि इन लोगों को आपने जगा दिया, जो बाहर बड़े बड़े लोग हैं इनको जगा दिया आपने कि वाकई यार ये भी तो इंसान है। मुहिम के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे नशे के आदी अफराद को गर्म कपड़े। जो काम हुकूमत और मुतल्लिका इदारों का है वो कर दिखाया पेशावर के इन नौजवानों ने। कैमरामैन कामरान खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए SSG के किरदार को सराहा है। जी हाँ, SPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरे के दौरान यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने कैनल कमांडर के इंस्टॉलेशन तकरीब में शिरकत भी की, जहां उन्होंने मेजर जनरल आबिद रफीक को कर्नल कमांडर के बीच बैज लगाए। इस मौके पर सिपा सलार ने SSG की महारत को सराहते हुए कहा कि SSG दुनिया की बेहतरीन स्पेशल फोर्स है। SSG ने हमेशा पेशावराना कारकर्दगी और कुर्बानियों से खुद को मनवाया है। चीनी काउंसलेट पर हमले की FIR में दर्ज है कि दहशतगर्दों ने 8 दस्ती बम फेंके। वीजा काउंटर पर धमाकाखेज मवाद नस्ब कर दिया था, जिससे नाकारा बनाया गया। जी हाँ, दहशतगर्द मरकजी गेट पर भी बम नस्ब करने की कोशिश कर रहे थे। अहमद रहमान से मजीद जानते हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दहशतगर्दों की जानिब से 8 दस्ती बम हमले किए गए हैं। इस बात की तस्दीक अब जो इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ है CTD में, उसमें भी कर दी गई है। मरकजी दरवाजे पर IED लगाने की कोशिश कर रहे थे कि फोर्सेस की जानिब से एक्शन किया गया। इस FIR में ये तक लिखा गया है कि दहशतगर्दों की जानिब से जो गोलियां चलाई गई हैं उसके 40 खोल बरामद हुए हैं और मुकम्मल रैकी के बाद जो है ये दहशतगर्दों ने ये हमला प्लान किया था। कलदम तंजीम को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की हिमायत भी हासिल थी, ये भी FIR के मतन में शामिल है। और IEDs में प्लास्टिक C4 शामिल था, जो कि C4 एक खतरनाक केमिकल होता है। इस बात की तस्दीक भी इस FIR में कर दी गई है। जी सही, बहुत शुक्रिया अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चीनी काउंसलेट पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। सिक्योरिटी एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए 3 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। इसी पर बात करेंगे आमिर मजीद से। आमिर, अहम पेशरफ्त इन 3 सहूलतकार के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी एजेंसीज ने रात के कराची के बॉर्डर एरियाज पे छापे मारे हैं। छापों के दौरान 3 मशकूक अफराद को जो है वो हिरासत में लिया गया, जिनके बाद उनसे तफ्तीश की गई तो मालूम ये पड़ा कि कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जो अफराद जिनको हिरासत दिया गया था, इनके इस हमले में जो सहूलतकारी के जो है वो शवाहिद भी मिले हैं। बताया ये जा रहा है, जो मजीद इंकशाफात हुए हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि ये जो दहशतगर्द थे जिन्होंने चीनी काउंसिल हमला किया, इनको
अफगान खुफिया एजेंसी और भारतीय खुफिया एजेंसी ने जो है वो फंडिंग की थी। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ये दो माह कबल जो है इन्होंने ये चीनी कौंसल खाने की इन्होंने रेकी भी की थी। एक जो हमलावर है वो बाकायदा तौर पर वीजा लेने के लिए जो है वो चीनी कौंसल खाने भी गया था। इसके बारे में हमें मजीद जो तहकीकात अभी तक जो हुई है इसमें मजीद इंकशाफात ये सामने आया है कि जो गाड़ी इसमें जो इस्तेमाल की गई है वो उसकी आखिरी रजिस्ट्रेशन 6 साल कबल जो है वो हुई थी। और कराची में जो इन्होंने 2 माह तक ये जो दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया है 2 माह तक ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल होते रहे और जगह भी तब्दील करते रहे और उनका जो सुराग जो है वो नहीं लगाया जा सका। जी 3 सहूलतकार किए गए हैं गिरफ्तार, लेकिन अहम खबर यह है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने फंडिंग की थी, ये मालूमात भी हासिल हुई हैं। एक अहम पेशरफ्त है चीनी काउंसलेट पर दहशतगर्दों के हमले से के बाद हुकूमत ने भी कहा था कि जिसने की है सहूलतकारी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा। और अब ये अहम पेशरफ्त 3 सहूलतकार गिरफ्तार हुए हैं और उनसे यह मालूम हुआ है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने फंडिंग की थी। ये एक अहम खबर, ये एक अहम डेवलपमेंट है चीनी काउंसलेट पर हमला, क्योंकि पाक चीन दोस्ती पर वार करने की कोशिश की गई थी, ये साजिश की गई थी जिसे नाकाम बनाया हमारे सिक्योरिटी इदारों ने। और उसके बाद एक अहम पेशरफ्त के 3 सहूलतकार गिरफ्तार किए गए हैं। चीनी काउंसलेट पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। चीनी सफीर ने वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करके हमला नाकाम बनाने पर शुक्रिया अदा किया। पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की कोशिश नाकाम। चीनी काउंसलेट पर गुज़िश्ता रोज हमला किया गया, 2 शहरियों समेत 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। वजीर आला सिंध से चीनी सफीर ने मुलाकात करके शुक्रिया अदा किया। वजीर आला सिंध ने कहा चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अहम है, कॉन्सुलेट की सिक्योरिटी ऑडिट करवाई जाएगी। वाक़े का मुकदमा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की हिमायत याफ्ता कलदम तंजीम के खिलाफ CTD थाने में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, धमाका खेज मवाद की दफात शामिल। हलाक दहशतगर्दों को भी नामजद किया गया। दहशतगर्दों की गाड़ी से फॉरेंसिक नमूने भी हासिल कर लिए गए। फिंगरप्रिंट्स, नादरा को अरसाल। हमले में इमारत के मरकजी दरवाजे को नुकसान पहुंचा। गोलियों के निशानात इमारत और चेक पोस्ट पर मौजूद हैं। 9 गाड़ियों को जुज़वी नुकसान पहुंचा और 3 गाड़ियां जल गईं। चीनी कॉन्सुलेट में वीजा सेक्शन को ताहाल बहाल न किया जा सका। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया ताकि शहरियों में तहफ्फुज का एहसास पैदा हो सके। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब ने चीनी काउंसलेट का दौरा किया। उन्होंने कहा कि तफ्तीश से मालूम हुआ है कि गाड़ियां ग्रेनेड लगने से जली हैं। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद C4 भी मिला है जो उन्हें बाहर से सप्लाई किया गया था। दहशतगर्दों को काउंसलेट से मुताल्लिक मुकम्मल आगाही थी। अभी एविडेंस मिली है, उसमें ये लगता है कि गाड़ियों पर जो ग्रेनेड मारे हैं मुमकिन तौर पर 3 गाड़ियों को आग उसी वजह से लगी है। BDS की रिपोर्ट के मुताबिक C4 था। C4 जो है अमूमन वो लोकल मेड नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से बना हुआ आता है और ज़ाहिर है जिन्होंने ये काम करवाया उन्होंने इसको सप्लाई किया होगा। ट्रैकी के बगैर तो ये काम हो नहीं सकता। यकीनन उनको पूरा रूट पता था, यहाँ पहुँचने का भी पता था, अंदर उतर के जाने का पता था। उनको ये मालूम था कि किस जगह पे हमें बैरियर मिलेगा, कहाँ में मुज़ामत हो सकती है। बिल्कुल जी, BLA ने ये कार्रवाई किया तो उसको हमारी जो दुश्मन मुल्क एजेंसी हैं वो उनको ऑपरेट करती हैं और उनका बिल्कुल हाथ पीछे होगा और यकीनन इसी तरह की कोई चीज़ें सामने आएंगी। चीनी काउंसिल खाने पर हमले में जाँ बहक बाप बेटे की तदफीन कोयटा में कर दी गई। सिंध बलोचिस्तान की हुकूमतों ने दुखी अहल खाना को पूछा तक नहीं। मोहम्मद आतिफ इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे। कराची में चाइनीज कौंसलेट पर दहशतगर्दों के हमले में जाँ बहक हाजी निसार और इनके बेटे जाहिर शाह की मैयतें कोयटा पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। हर तरफ रकत अमेज मनाजिर देखने को मिले। मैयतों को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में QDA कब्रिस्तान मुंतकिल किया गया, जहां इनकी नमाज जनाजा अदा की गई। जांबहक अफराद के लवाहिकीन का कहना था कि उन्होंने अपनी मदद आग के तहत मैयतें कोयटा पहुँचाईं। सिंध और बलोचिस्तान हुकूमतों ने कोई ताउन नहीं किया। ना हमको सरकारी एम्बुलेंस मिला है, ना कोई सरकारी जहाज मिला है, कुछ नहीं मिला है। अपने मदद आप हम लोगों ने अपने जनाजे यहाँ पर पहुँचाए। और लवाहिकीन ने मुतालबा किया कि मुतासरा ख़ानदान की माली मदद की जाए। फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल हो, उनसे हम यही मुतालबा करते हैं कि इनको अपने शहरी समझते हुए इनकी कंपनसेशन का कोई सिलसिला किया जाए
नमाज जनाजा की अदायगी के बाद हाजी नियाज और ज़ाहिर शाह को मनो मिट्टी तले दफन कर दिया गया। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। मजीद खबरें जानिए एक मुख्तसर वक्फे के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। साईं सरकार कराची में जो कुछ 10 साल में न कर सकी वो अदालती हुक्म पर अब हो रहा है। सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पीर से शुरू होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये एक अहम सवाल है। इस पर रिपोर्ट देखिए। कराची में सर्कुलर रेलवे के लिए साईं सरकार के इजलासों का सर्कल ही चलता रहा, मगर सर्कुलर रेलवे बहाल न हो सका। लेकिन अब काम शुरू होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होने वाले इजलास में जस्टिस गुलजार ने KCR के रास्ते में कायम तमाम तजावुजात फौरी हटाने का हुक्म दिया। रेलवे हुक्काम ने रिपोर्ट जमा करा दी, बता दिया कि पीर से ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। लेकिन क्या ये काम इतना आसान होगा? सड़कें बहाल कराने के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद एक और बड़ा चैलेंज साबित होगा। सर्कुलर रेलवे से तजावुजात हटाने के लिए कितनी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, आप ही अंदाजा लगा लें। ये है गुलशन इकबाल का गिलानी स्टेशन। ऑपरेशन करने वाली टीमें यहाँ पहुँचेंगी तो काम आसान न होगा, क्योंकि यहाँ तो तामीरात ही तामीरात हैं। अब चलें नाजिमाबाद औरंगी स्टेशन। यहाँ तो पेट्रोल पंप तक बन चुका, दूसरी जानिब झुग्गियां ही झुग्गियां। और जब ऑपरेशन करने वाली टीमें गरीबाबाद पहुंचेंगी तो यहाँ भी एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि पूरी फर्नीचर मार्केट आबाद है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, जरा शेरशाह तो देखें, फैक्ट्रियों का जाल बिछा हुआ है, सड़क के अंदर पटरी ही कहीं खो गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सिंध में फॉरेंसिक लैब न बनने पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए 2 हफ्तों में लैब बनाने का हुक्म दे दिया। इरफान हक की रिपोर्ट देखिए। कराची में 2 बच्चों की अमवात फॉरेंसिक लैब न होने से तफ्तीशकारों को मुश्किलात का सामना रहा। लाहौर लैब की मदद लेनी पड़ी। सरकारी फॉरेंसिक लैब कहाँ थी? कायम मकाम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में इजलास हुआ। जस्टिस गुलजार अहमद ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और 2 हफ्तों में लैब बनाने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत ने मौके पेश किया। फंड्स की कमी के बायस लैब न बन सकी, ताहम अब लैब के लिए 2.7 मिलियन रुपए जारी कर दिए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिया, अगर कराची में लैब होती तो नमूने बाहर न भेजने पड़ते। वजीर रेलवे एक बार फिर पिछली हुकूमतों पर चढ़ दौड़े। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने मुल्क को लूटा। रेलवे को लोगों ने मुफ्त का माल समझा। चंद सियासतदान ही नहीं, कौम के कई लोग भी बेईमान हैं। इतना बुरी तरह नोचा है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने इस मुल्क में कि कहते हुए शर्म आती है कि सब पैसे आपने उतारने हैं, न शेख रशीद ने उतारने हैं, न इमरान खान ने उतारने हैं। और बदनसीबी है कि 14 साल पहले मैं नैब में ये केस दे के गया हूँ, जिसके इंजन आज यहाँ खड़े हैं। मैंने पहले कहा कि रेलवे को लोगों ने मुफ्त का माल समझा हुआ है। चंद सियासतदान ही करप्ट नहीं है, बहुत सारी कौम का हिस्सा भी बेईमान है। कौमी एयरलाइन ने लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह को क्लीन चिट दे दी। इंतजामिया ने फवाद चौधरी के लगाए इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। 3 भाई जो है वो PIA में मुला जो है वो उनको जॉब दिलवाई, उनका जो है वो वहाँ पर उनको टेक केयर की, उनको रखा, उनकी प्रमोशंस की। मुशाहिदुल्लाह पर इल्जाम लगा, उन्होंने ही तहकीकात का हुक्म दिया और फिर क्लीन चिट भी मिल गई। भाइयों की गैर कानूनी भर्तियों का मामला। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने कायमा कमेटी सिविल एविएशन के चेयरमैन की हैसियत से PIA से वजाहत मांगी, तो PIA ने जवाबी खत में साफ साफ कह दिया कि मुशाहिदुल्लाह पर लगाए गए इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। मुशाहिदुल्लाह भी इल्जामात की नफी करते रहे हैं। मैंने सेनेट में कहा कि ये सारा झूठ है, गलत है। मेरा एक भाई है, एक कजन है, वो खुद हुआ था। मुशाहिदुल्लाह ने PIA के खत की कॉपी चेयरमैन सेनेट को पहुंचा दी है। फवाद चौधरी ने मुशाहिदुल्लाह पर गैर कानूनी भर्तियों के इल्जामात लगाए तो लीगी सेनेटर ने भी जवाबी वार किए। दोनों रहनुमा एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी करते रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह खान ये लोडर भर्ती हुए, सामान उठाते थे,
PIA में। एक आदमी पहले खुर्शीद शाह से लड़ रहा है, फिर मुशाहिदुल्लाह से लड़ रहा है, फिर आके उस्मान काकड़ से लड़ रहा है, फिर चेयरमैन सेनेट से लड़ रहा है। माशाल्लाह इतनी तरक्की की, नवाज शरीफ का सामान उठाते उठाते कि उन्होंने सेनेटर बना दिया। कायदे यू टर्न है ना, ये उनको वेल डन का मैसेज भेजते हैं जब वो हमें गाली बकते हैं ना। मैंने कहा इन्होंने अपने 3 भाई जो है वो PIA में मुला जो है वो उनको जॉब दिलवाई। 3 भाई नहीं है माशाल्लाह 6 है। मेरा एक भाई है, मेरे कभी भी 6 भाई है ही नहीं। मेरे 6 भाई तो मैं 6 भर्ती कहाँ से, हम 5 भाई। रिलेटिव्स हैं, इनके रिकमेंडेशन के ऊपर तो सैकड़ों लोग PIA में भर्ती हुए हैं। मैं खुद इन दी एज ऑफ 20s था, तो मेरा कोई इख्तियार नहीं था उस वक्त। तो हाँ ये जरूर था कि सारे पढ़े लिखे थे। उस जमाने में पढ़े लिखे आदमी को नौकरी मिल जाती थी। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबा ननकाना साहब में जारी हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ियाउर रहमान। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात, पाकिस्तान और भारत समेत पूरी दुनिया से सिख बिरादरी की शिरकत। मरकजी अहाता में सिख बिरादरी पांव धोकर दाखिल होती है। मर्द हो या औरत, सब लाइन बनाकर अदब से खड़े हो जाते हैं। बारी आने पर जन्म स्थान की जगह माथा टेकते हैं और अपने लिए खैर मांगते हैं। गुरु नानक देव जी ने बहुत सिंपल जो पैगाम पूरी दुनिया के लोगों को दिता है। रिज़्क हलाल कमाओ, नाम जपो, रब दा विरद करो, वंड छको नूं स्टोर ना करो, उन्होंने सारे नाल रल के खाओ। बाबा नानक ने कहा हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब भाई भाई। जन्म स्थान में मुतरुका वक्फ इमलाक बोर्ड और मुखय्यर हजरात सिख बिरादरी के लिए वसी लंगर का एहतमाम करते हैं। दुनिया भर से आए सिख मजहब को मानने वाले अपने रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर अहद करते हैं कि वो सारी जिंदगी उनकी तालीमात के मुताबिक गुजारेंगे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ ज़ियाउर रहमान, समा, ननकाना साहब। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम करतारपुर में गुजारे। यहाँ का गुरुद्वारा सिखों के लिए मुक़द्दस तरीन मकामात से एक है। मियाँ शफीक शर की रिपोर्ट। भारतीय सरहद से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर नारावाल के करीब गुरुद्वारा करतारपुर सिखों के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। सिख मत के बानी बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल यहीं गुजारे और यहीं इंतकाल हुआ। गुरुद्वारे के बाहर एक कुआं है जिसे सिरी कहू कहा जाता है, जो बाबा गुरु नानक के जेरे इस्तेमाल रहा। पाकिस्तान के लिए सिखों के दरवाजे खुले हुए हैं। खुशी के साथ पाकिस्तान आए, अपने जो गुरुद्वारे हैं उनके दर्शन करें। कुएं के साथ ही बम का एक टुकड़ा शोकेस में रखा हुआ है। ये गोला 71 की जंग में इंडियन एयरफोर्स ने फेंका था, जो कुएं में जा गिरा और गुरुद्वारा तबाह होने से बच गया। सैलाब के बायस एक बार गुरुद्वारे की इमारत तबाह हो गई थी, जिसे 1920 से 1929 के दौरान पटियाला के राजा सरदार भुविंदर सिंह ने दोबारा तामीर कराया। गुरुद्वारे से तमाम मजहब के लोगों की अकीदत है। हमने अपने बावजूदात को देखते हुए, उनको फॉलो करते हुए हम यहाँ पे दुआ के लिए आते हैं और यहाँ पे दुआ करके हमें दिली सुकून मिलता है। 1995 में गुरुद्वारे की तज़ीन व आराइश हुई। भारतीय सिखों को लाहौर वाहगा बॉर्डर से 130 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ आना पड़ता है। भारतीय सरहद से राहदारी बनने के बाद सिर्फ चंद मिनटों में ही सिख यात्री करतारपुर पहुँच सकेंगे। एक अहम खबर शामिल करेंगे। खारान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए चीनी काउंसलेट खाने पर हमले में मारे गए एक दहशतगर्द के 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनुद्दीन। ज़ैन, बताइएगा क्यों गिरफ्तार किया गया इनको? क्या इन पर कोई शुबा था सहूलतकारी का? जी बिल्कुल, ये सिक्योरिटी फोर्सेज है जिसमें 7 इदारे भी शामिल है और एसपी भी जिन्होंने मिल के जिन्होंने कार्रवाई की है। खारान के इलाके सबसे आबाद में यहाँ पे जिन्हें 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जो कि बताया जा रहा है कि चीनी कौंसल खाने में जो हमले में मुलविस दहशतगर्द थे, हलाक दहशतगर्द अब्दुल के उनके 2 भाई हैं, जिन्हें गिरफ्तार करके तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी हुकाम का ये कहना है कि दोनों भाइयों को सिक्योरिटी हुकाम ने जिन्हें तफ्तीश की गर्ज से जो हिरासत मिली है और उनसे तफ्तीश की जाएगी कि वो अपने भाई से मुतालिक क्या क्या जानते हैं, इस हमले से मुतालिक उनके पास क्या मालूमात थी। जी सही, बहुत शुक्रिया ज़ैनुद्दीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।